क्या आपके काम भी सिर्फ सही जगह से लोन ना मिल पाने की वजह से रुके हुए हैं? क्या आप भी ऐसे डेटर की तलाश में हैं जो आपको सही ब्याज दर और कई किफ़ायती चीज़ों के साथ आपको सही और सिक्योर लोन ऑफर कर सके? तो भाई, अगर आप लोग भी फाइनेंस की कमी और लोन की सही जानकारी ना होने के कारण सफ़र कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों को 24 आवर्स के अंदर लोन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोन चर्चा पे। जैसे कि हमने पहले ही समझ लिया है कि आज भी काफ़ी तादाद में लोग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, क्योंकि ना ही उन्हें लोन की सही जानकारी होती है और ना ही बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा वो बाकी फाइनेंशियल कंपनी से वाकिफ होते हैं। तो खैर, आप लोग उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि आज मैं आपको बजाज फिनसर्व कंपनी के बारे में बताऊंगा। ये आपको इंस्टेंट यानी 24 आवर के अंदर बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड करा देती है। तो अगर आप लोगों को भी इंस्टेंट लोन चाहिए यानी 24 आवर के अंदर लोन चाहिए, वो भी बड़ी आसानी से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा इस कंपनी के बारे में, लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ आपका प्रोसेस क्या है वो भी मैं करके दिखाने वाला हूं। तो एकदम आराम से वीडियो को देखना और कुछ भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड बजाज ग्रुप्स की एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है। बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस कल्चर और डिलीवरी पूरी तरह उनके कस्टमर की तरह सेंट्रलाइज्ड है, जो कि उनके सर्विसेज, कस्टमर एक्सपीरियंस और ओरिएंटेशन को इंक्लूड करती है। टेक्नोलॉजी, इजी लोन प्रोसेस से और लोगों में गहरे निवेश के माध्यम से बजाज फिनसर्व अपने हर किए वादे को पूरा करने में लगातार प्रयास करती रहती है। और ये लोग बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगी। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बजाज फिनसर्व को स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी कि S&P की ग्लोबल रेटिंग में एज अ लॉन्ग टर्म रेटिंग BB+/स्टेबल और शॉर्ट टर्म रेटिंग में B कैटेगरी में असाइन भी किया गया है, यानी एक अच्छा खासा ट्रस्टेड है ये। देखो गाइस, यहाँ पे मैं इतने ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, ये जिस कंपनी से आप लोन लेने जा रहे हो वो ट्रस्टी है कि नहीं। तो आई थिंक अब आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि हाँ, ये अच्छी कंपनी है, यहाँ से आप आराम से लोन उठा सकते हो। अब चलिए हम जानते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे सैलराइड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों केसेस में आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सैलरीड यानी अगर आप लोग वेतनधारी हो, आपको सैलरी मिलती है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए KYC यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। सैलरी स्लिप होनी चाहिए पिछले 2 महीने की। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए पिछले 3 महीने की। ये आप लोग तो ऑनलाइन निकलवा लेना या फिर अपने पासबुक की फोटो कॉपी करा लेना। और इसके साथ साथ ही आपकी एम्प्लॉयमेंट कार्ड होनी चाहिए। आपको एक ID मिलती है या फिर जो आपका आई कार्ड होता है जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका बिजनेस है उसका प्रमाण चाहिए कि आप एक कंपनी का ऑनरशिप हो या फिर आपने GST वगैरह फाइल की है या आपका GST कहाँ रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। KYC दस्तावेज में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है पिछले 6 महीने की चाहिए इसमें। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आप लोग अपने नेचर ऑफ जॉब पे यानी आप लोग कैसी जॉब करते हो उसके हिसाब से आप लोग कितना अमाउंट तक का लोन उठा सकते हैं और कितने साल के लिए पा सकते हैं आप लोग। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 25 लाख तक का लोन 5 साल के लिए मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी खुद का बिजनेस है तो आपको 45 लाख तक का लोन 7 साल के लिए मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, यानी कि आपको अपने लोन पर कितना इंटरेस्ट पे करना होगा भैया। तो देखो, अगर आप लोग जॉब करते हो तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो 13% से स्टार्ट होगा, 13% से। वहीं पे अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा वो होगा 17% से। अब जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो मिसलेनियस एक्सपेंस को भी कैसे भूला जा सकता है। तो चलिए ब्याज दर के अलावा लोन से जुड़े अन्य शुल्कों पर भी नजर डाल देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अन्य शुल्क है, लाइक पनिशमेंट चार्ज हो गया और डॉक्यूमेंट चार्ज हो गया है। तो इन सबका मैं एक टेबल है आपके स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने उसको रख दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि बजाज फिनसर्व लोन लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप सबसे पहले इंडियन होने चाहिए। आप या तो कहीं एम्प्लॉयड होना चाहिए या फिर जो है आपका खुद का बिजनेस हो। अगर आप लोग को सैलरी मिलती है तो आपकी जो एज है वो 21 से 67 साल के बीच में होनी चाहिए, 21 to 67।
और अगर वहीं पे आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि आपका खुद का बिजनेस है तो आपकी एज जो है वो 21 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, 21 to 70। अब बात कर लेते हैं सिबिल स्कोर की। तो अगर आप लोग सैलरीड हो तो आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए या फिर 750 होना चाहिए। और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका सिबिल स्कोर 685 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आप लोग सैलरीड एप्लीकेंट हो यानी आपको अगर सैलरी मिल रही है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है ना वो 22,000 से ऊपर होनी चाहिए, एटलीस्ट 22,000 तो होनी चाहिए। और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो वो कम से कम 3 साल पुराना होने चाहिए, यानी कि आपकी जो कंपनी है या फिर जो भी है वो जो रजिस्टर हुआ है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पहले का होना चाहिए। अब देखो भाई, जो बजाज फिनसर्व है इनका जो मोटिव होता है वो होता है कि आवेदक जो हैं इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए। तभी इन्होंने अपने जो लोन है इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि बजाज फिनसर्व लोन के कितनी कैटेगरीज हैं। तो जो इनकी जो कैटेगरीज है वो है डेंट कॉन्सलेशन लोन, मेडिकल लोन, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए लोन, ट्रैवल लोन, विवाह लोन, मैरिज लोन जिसको बोलते हैं, होम रिनोवेशन लोन, पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए लोन। तो इतने सारे टाइप के लोन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब गाइस बात आती है कि आप लोग बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पर दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हो। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखना। गाइस आपको लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है LOAN loanCharcha.in। यहाँ पे मैंने सर्च किया इसलिए मुझे दिख रहा है। loanCharcha.in करने के बाद आपको एंटर कर देना है। आप लोग एंटर करोगे फिर ये आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे पेज ओपन करने के बाद आपको सबसे आगे दिख रहा होगा बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन। आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोग इसको लोन को कैसे पा सकते हो। इस पे आप लोग क्लिक करोगे। इस पे आप लोग जब क्लिक करोगे रीड मोर पे थोड़ा सा ऐड वगैरह आएगा, इस सब चीज़ को ध्यान देना है। इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई भी हैं। आप लोग ये साइट याद रखना, loanCharcha.in ही है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन पे आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको गाइस क्या करना है, नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ पे लिखा होगा बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आर्टिकल में एकदम नीचे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ये आपके सामान्य प्रश्न लिखे होंगे FAQs। उसके नीचे आप लोग आएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस पे लिंक पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा बजाज फिनसर्व की। तो गाइज यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से भर देना है। जो आपका पैन कार्ड पे नाम लिखा होगा वो आपको नाम यहाँ पे भर देना है। एंड इसके बाद जो है लास्ट नेम पैन पे लिखा होगा वो लिख देना। लाइक यहाँ पे आपको रोहित लिखना है और यहाँ पे शर्मा लिखना है। आपकी जो सिटी यहाँ पे वो सिटी भर देनी है आपको। और यहाँ पे आपको जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद जब आप लोग गेट OTP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगी। उसको डन करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे फिर से आपको जो है सारी डिटेल्स अपनी भरनी रहेगी, KYC। तो KYC में आपको क्या करना रहेगा, आपका जो आधार कार्ड है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप लगाओगे वो चीज़ें आपको वहाँ पे फिलअप करनी रहेंगी। और इसके बाद थोड़ी बहुत आपकी जो इनकम उसके बारे में जानकारी देनी रहेगी। और इसके बाद जो है आप लोग वहाँ पे कितना आपको लोन चाहिए वो भी आप लोग फिलअप करोगे। और इसके बाद जो है लास्ट में आपको सबमिट कर देना है सारी चीज़ें चेक करने के बाद। और 24 घंटे के भीतर आपके बैंक अकाउंट में आपकी जो लोन राशि है वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आप लोग को 2 में से एक चुनना है। जो आप अगर आप लोग सैलरीड हो तो आप लोग सैलरीड क्लिक करिएगा और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करिएगा बस। और यहाँ पे ज़्यादा आपके को कुछ नहीं करना है। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और इशू जो आता है कि अगर आपको यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ भी फंस जाता है, लोन नहीं आता, तो आप लोग इनके जो कस्टमर केयर हैं उनसे बात कर सकते हो। तो इनका जो नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इनका नंबर है 9773633633। इस पे आपको SOL SMS करना है और इसके बाद वो लोग आपको सोल्यूशन देंगे। या फिर आप लोग जो है इनकी जो ब्रांच है, इनकी ब्रांच बहुत जगह है बजाज फिनसर्व की, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को और भी अच्छे से देखना तो आप लोग loanCharcha.in पे जाके प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कितना लोन मिला और आपको बजाज फिनसर्व लोन के लिए कितना ज़्यादा पसंद आया। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी लोन के बारे में जानकारियाँ लेने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।